तो देखो एक्सरसाइज 8.4 में हमें कुछ थोड़े बहुत तीन आइडेंटिटी जो हमने कल सीखी थी, एक तो वो याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो साइड में मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, थी ये वाली। क्लियर है? फर्स्ट ये हो गई। सेकंड क्या होगी? सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। भाई प्लस है, आगे पीछे जैसे तुम्हें लिखना है तुम लिख सकते हो। ये किसके इक्वल होती है? सेक स्क्वायर थीटा के। और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनको देखो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि 1 को उधर भेज दो तो कोट स्क्वायर थीटा फिर किसके भी इक्वल हो जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है, 1 को इधर रहने दो, कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो तुम कह सकते हो 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो वो हम आगे पीछे करके इनसे नई आइडेंटिटी तो नहीं है, एक नया रिजल्ट हमें जरूर मिल जाता है। आइडेंटिटी हमारे पास यही तीन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इनको। क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन द टर्म्स ऑफ कोट a। ये फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, देखो इनको इंपॉर्टेंट लिख लो, दोनों ही एक तरीके से है। तो क्या कह रहे हैं? साइन ए, सेक ए और टेन ए की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको कोट ए की टर्म में निकालो। ठीक है, तो देखो बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में टेन ए को कोट की टर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ टेन ए रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, टेन और कोट रेसिप्रोकल होता है आपस में। तो ये बताओ टेन ए किसके इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे? वन अपॉन कॉट। 1/कोट है, यानी 1/cot A। जिसके इक्वल है उसमें कोट ए के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आ रही है। यानी टेन ए की जगह पे जो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? कोट ए। तो इसी का मतलब है टेन ए को हमने किसकी टर्म में लिख दिया? कोट ए की टर्म में। तो एक काम तुम्हारा यहाँ पे हो चुका। ठीक है, एक आंसर आ चुका। फिर कह रहे हैं वो और किसको भी निकालो, साइन ए को भी निकालना है और सेक ए को भी निकालना है। साइन ए और सेक ए तो कोट की फॉर्म में। देखो ये मेरे पास यहाँ पे कोट और कोसेक में रिलेशन है, लेकिन मुझे कोसेक तो नहीं चाहिए, मुझे तो साइन चाहिए। लेकिन साइन तो इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। समझ रहे हो? मुझे यहाँ पे जो एक वैल्यू चाहिए वो कोट में चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक की? नहीं, साइन की। तो कोसेक की जगह साइन आ सकता है, तो इसका यूज करेंगे। देखो तो हम लिख रहे हैं वी हैव 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/साइन स्क्वायर ए। 1/साइन स्क्वायर ए। यहां तक भी ठीक हो गया। साइन ए की वैल्यू चाहिए, ना कि 1/साइन स्क्वायर ए। एक तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, एक इसको अपोन से हटाना पड़ेगा। तो क्या करूं? पहले इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, या फिर ऐसे समझो साइन ए स्क्वायर ए को इधर ले गया मैं और इसको उठा के लिया इधर। तो ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलो जी, वो 1/ जो साइन वाली चीज थी वो तो हट गई। अब ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अच्छा बताओ, अंडर रूट 1 का अंडर रूट करने का क्या मतलब है? 1 ही आता है या कुछ और आएगा? 1 ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोट का क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो कोट भी बाहर आ जाएगा। बताओ जल्दी, क्या यहाँ से मैं कोट स्क्वायर ए की जगह कोट ए लिख सकता यस हूँ? सर। हाँ, लिख सकते हैं। यस सर। तो इसने कह दिया लिख यस सकते हैं। सर। बिल्कुल लिखा जा सकता होगा, एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे 1+4 लिखा है, तो तुम क्या कह रहे हो मैं इसको ये लिख दूं, यानी कि ये लिख दूं ये? ऐसे नहीं हो सकता भाई। यस सर। ये एक, पहले इसको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5। क्या बनेगा? 5। तो ये √5 है, तो इसको ऐसे मत देखो 1+4 लिखा हुआ है तो 4 की जगह तुम, ठीक है, 1+4 है तो 4 की जगह 2 लिख दोगे, नहीं। ये पूरी एक वैल्यू है, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा। या पूरे का स्क्वायर नहीं है, कोट स्क्वायर ए है सर। बात आई समझ में? हाँ? यस सर। अगर इसका होल यस स्क्वायर सर। होता तब इसको हम अंडर रूट से बाहर लिख सकते थे, तो ये गलती मत करना। ये बताओ, अब साइन ए की जो वैल्यू है उसमें कोट स्क्वायर ए यानी कोट के अलावा कुछ और भी है क्या? कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? हाँ, नहीं है। भाई खुद देखो ना, कोट के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए की जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी है? नहीं है। तो हमने क्या करा, साइन ए को किसकी टर्म में निकाल दिया? कोट की टर्म में निकाल दिया। ठीक है, कोट के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, यानी कि हमने उसकी टर्म में निकाल दिया। समझ रहे हो यहाँ पे? अब बात करते हैं भाई, टेन ए भी निकाल चुके हम, साइन ए भी निकाल चुके, सेक ए को भी कोट की टर्म में निकालो। किसको? सेक को भी किसकी टर्म में निकालो? कोट ए की टर्म में निकालो। देखते हैं, देखो कैसे लिखा जा सकता है। तो ये बताओ, सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। अगर यहाँ पे कोस की वैल्यू होती तो हम वो लिख देते, वो भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी हैव 1+tan² a is equals to sec² a। 1+tan² a is equals to sec² a। tan² a की वैल्यू है मेरे पास कितनी? ये रही। ठीक है, tan a की वैल्यू है तो उसका स्क्वायर भी कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा? 1/cot a का स्क्वायर, sec² है। ठीक है, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? 1+1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कोट ए का स्क्वायर हो जाएगा कोट² ए इज इक्वल टू sec²। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, देखो। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा इसका? कोट² ए इज इक्वल टू sec² ए। तो यहाँ पे देखो, कोट² ए, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करेंगे 1 से, तो यही आएगा। तो कोट² ए की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा? कोट² ए आ जाएगा। ठीक है, कोट² ए एलसीएम है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर भी यही है, तो कितना आएगा? 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये बन गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सेक ए की वैल्यू निकालनी है, ना कि sec² ए की। तो सेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सेक ए को मैं लिख सकता हूँ, देखो, अंडर रूट ये पूरा, यानी कि cos² a प्लस 1 अपॉन cos² ए। तो सेक ए को अब कैसे लिख सकते हैं बताओ? ऊपर जो वाली टर्म है उसमें से हटाया जा सकता है अंडर रूट, क्योंकि cos² ए बन रहा है, हटा दूं वहां से। जल्दी बोलो। यस सर, कॉस से हो जाएगा। अबे अभी तो समझाया था, वहां पे कहाँ हटा पाए थे? ये पूरा प्लस में है, जब तक इसका होल स्क्वायर नहीं होगा नहीं हटा सकते। नीचे वाले से हटाया जा सकता है, ये एक ही टर्म है, और इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम पहले, ठीक है, उसके बाद होल स्क्वायर बनना चाहिए, यानी कि ये पूरा होल स्क्वायर होगा तब तो अंडर रूट हटा सकते हैं। अगर ये पूरा होल स्क्वायर नहीं है तब नहीं हटा सकते। ठीक है, जब प्लस में चल रहा हो, ये प्लस या माइनस में। यहाँ पे तुम देखोगे एक ही टर्म है और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ से तो हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपॉन में कोस है। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और ऊपर अंडर रूट चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos² a प्लस 1। ठीक है, तो ये तीसरा आंसर हो गया। सबकी वैल्यू हमने किस में निकाल दी? tan की वैल्यू भी कोट में, sec की वैल्यू भी, सॉरी क्या चल रहा है, कोस क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे? कोट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कोट में आ गई और उधर साइन की वैल्यू भी कोट में आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पे आओ।
इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी तुमसे हो पाएगा ये। ठीक है, तो घर पे इसको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, फर्स्ट को। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें काम और ज्यादा हो गया हमारा। यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, उन सब की वैल्यू निकालो सेक एक ही टर्म में। तो जैसे यहाँ पे हमने कोट एक ही टर्म में सिर्फ 3 की वैल्यू निकाली थी, अब कितने की निकालनी पड़ेगी हमें? कितने की वैल्यू निकालेंगे? बाकी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 5। तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक 5 रेशियो हैं 5, एक तो है ना सेक एक ही टर्म में निकालना है, तो सेक को किसकी टर्म में निकालेंगे? सेक तो सेक ही है, तो बाकी बचे हुए 5 को निकालना है। सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल पकड़ा करो। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos कॉस। तो कॉस की वैल्यू तो आ गई, देखो कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। तो एक तो मिल गया, देखो कॉस की वैल्यू किस में आ गई? सेक की टर्म में आ गई। फिर वहां से ढूंढो ये वाला, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये देखो, ठीक है। सेक और टेन में रिलेशन है, तो टेन की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसको 1 को उधर भेज देता हूँ, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए कितना हो जाएगा? तो तुम लिखोगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि सेक का यहाँ पे स्क्वायर है। बोलो जल्दी से। no sir नहीं हटा सकते, है ना, तो इसको हम नहीं हटा सकते, सही बात है। तो यहाँ से हमारे पास ये 10 भी आ गया। अगर 10 आया है हमारे पास, ध्यान देना, सबसे पहले वो पकड़ो जिसका तुम्हारे पास रेसिप्रोकल है। सेक की टर्म में निकालना था, सेक का रेसिप्रोकल कोस, सबसे पहले निकल गया कोस, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें देख लो सेक किसी और के साथ आ रहा है 10, तो 10 की वैल्यू भी निकल गई। अब जरा एक चीज समझना, अगर मेरे पास 10 की वैल्यू है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 10 की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये मान के चलो √3, चलो है ना, टेन थीटा √3 है, तो क्या मैं कोट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ? Yes, sir. yes sir वो उसका रेसिप्रोकल होता है। मेरे पास अगर कोस की वैल्यू कुछ है तो मैं साइन में भी निकाल सकता हूँ। No, sir. हाँ, नहीं no निकाल sir सकता, ठीक है, नहीं निकाल सकता क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल नहीं, लेकिन यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ उनके बीच में क्या है? रिलेशन। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो कि जिसकी वैल्यू आई है मेरे पास, उसका रेसिप्रोकल किया जा सकता है, और जब रेसिप्रोकल कर रहे क्या हमें वो भी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ से सोचा, देखो कि कोस की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, कोस की वैल्यू सेक में आ गई, कोस का रेसिप्रोकल तो सेक ही होता है, वो तो हमें निकालना नहीं। फिर मैंने एक वैल्यू निकाल ली 10, 10 का रेसिप्रोकल सोचा मैंने, ये कोट मिल गया, तो कोट की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई जो कोट ए होता है, ठीक है, कोट ए जो होता है वो होता है 1/10 है, ठीक है, और 10 ए की वैल्यू तो सेक में है, तो यहाँ पे डाल दूंगा, तो फिर कोट ए की वैल्यू भी पूरी सेक में आ गई। तो कोट ए इज इक्वल्स टू 1/sec स्क्वायर ए अंडर रूट में -1। तो ये हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। क्या आ गया हमारे पास? थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बात आई यहाँ तक समझ या नहीं? Yes, sir. yes थोड़ा sir कंफ्यूजिंग है या फिर आ रहा है समझ? Sir, देखो आ रहे इसको हैं. समझ के चलो, जो जिसमें तुम्हें निकालना है सेक में निकालना है, तो उसका पहले रेसिप्रोकल निकलो, सबसे पहले यही लिखो और कुछ मत लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद और कहीं पे सेक दिखा तुम्हें, तुमने कहा इस आइडेंटिटी में 10 की वैल्यू निकल गई, 10 का रेसिप्रोकल निकालना है कि हाँ कोट भी निकालना है, वो भी निकल जाएगा। कोट का रेसिप्रोकल निकालना है, वो तो 10 ही है भाई, उसको तो निकाल चुके पहले, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, और ये जहां पे आ रहा था वहां से निकाल लिया, और जो निकला उसका रेसिप्रोकल कर लिया। अब क्या करो? अब इनमें से ढूंढा किसी को,
जैसे tan का फॉर्मूले में तो sec आती ही आता है, वो तो हमने यूज करा, इसे छोड़ दो। cos का फॉर्मूला उधर देखो, cos के फॉर्मूले में sin आता है, तो वहां से sin की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, अब तुम ऐसे लिख सकते हो कि भाई वी हैव, हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर ए में चलाना क्योंकि क्वेश्चन ए में चल रहा है, थीटा नहीं है यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 सॉरी इज इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर ए को उधर भेज दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए की। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, देखो समझना, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर नहीं है लेकिन कोस तो है ना, कोस है, उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये बात बताओ समझ में आई, कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया तुमने, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी क्या करो, यहाँ पे अंडर रूट उधर मत भेजो क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले लो पहले। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और इधर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब भेज दो उधर अंडर रूट, तो साइन ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अंडर रूट हटाया जा सकता है क्या कहीं से, हाँ? Yes, sir. कहाँ से, Yes, sir. डिनोमिनेटर Sir, न्यूमरेटर, Sir, denominator. डिनोमिनेटर से, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, ध्यान देना ऊपर इधर, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये वैल्यू हो गई साइन की। गिनना कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, 1 2 3 4 आ चुके हैं। ठीक है, बचा हुआ अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया, कौन सा बताओ, कौन सा रह गया, साइन कोस टेन कोट आ चुका है, कौन सा बचा हमारे पास, कोसेक। कोसेक क्या बचा, कोसेक। तो कोसेक का रिलेशन कोट के साथ होता है, कोट की वैल्यू ऑलरेडी सेक में आ चुकी है, एक तो वहां से निकाल सकते हैं, वरना सबसे अच्छा तरीका क्या है, साइन को, ठीक है, रेसिप्रोकल जब होता है साइन का तो क्या बनता है, कोसेक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई कोसेक ए तो होता है 1 अपॉन साइन है, कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन है, और इसकी वैल्यू मेरे पास है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल्स टू, इसका पलट के तो लिखना है तुम्हें, उल्टा ही तो करना है, तो ऊपर आ जाएगा सेक के, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आगे 5 के 5। किसी में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया है, डाउट है तो पूछ लो। आएगा तुम्हें तभी जब तुम इसको खुद से करोगे, समझ आने के बाद ये मत मान के चलना कि एग्जाम में तुम इसको कर दोगे खुद से, तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, ये एग्जाम्पल 12 है, देखो एग्जाम्पल 12 मिला, Yes, sir. एग्जाम्पल 12 में कह रहे हैं एक्सप्रेस करो कोसे टेन ए सेक ए को इन टर्म ऑफ साइन ए। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तुम इन तीनों को नहीं, तुम बाकी बचे हुए 5 को सबको करके देखना साइन ए की टर्म में। ठीक है, सबको कर लेना, ठीक है, सबको किस में करोगे तुम, साइन ए के टर्म में ही निकालना, तीनों को नहीं, 5 को। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यशवंत आ गया है समझ, यस सर। 3rd क्वेश्चन पे आ जाओ। एंगल देखना वहां पे क्या दिए हुए हैं, कुछ अजीब से दे रखे हैं ना, अजीब से इन द सेंस बेसिक एंगल नहीं है, जो हम जिनकी हमारे पास वैल्यू है, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इनके अलावा तुम्हें कोई और एंगल मिले, ठीक है, तो सीधा तुम अपना दिमाग लगाना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं बना रहे, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, यानी वहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला।
तो जरा चेक करके देखो, एक बार लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हाँ जी, तो अब देखो सोचते हैं, ये 63 और 27 ऐड करना कितना हुआ, हो गया क्या 90? 90. Yes, 17 sir. और 73 हो गया 90। Yes, sir. ठीक है, तो क्या Yes, sir. करेंगे, जब वहां पे हमने देखा था कल भी हमारे पास ऐसे कुछ था कि भाई cos 75 डिग्री है और अपॉन में लिखा है sin 15 डिग्री, तो हम क्या कहते थे, किसी को एक को चेंज करते थे या दोनों को चेंज करते थे? सर Sir, एक एक को को सर एक एक को को चेंज करना है, तो ये बात ध्यान रखना, दोनों को चेंज कर दोगे तो उल्टा फंस जाओगे। जैसे यहाँ पे cos को 75 को चेंज किया तो बन जाएगा sin 15 डिग्री, और तुमने कहा इसको भी कर देता हूँ तो ये बन जाएगा cos 75 डिग्री, तो कुछ फायदा थोड़ी हुआ। समझ रहे हो, क्योंकि वैल्यू इनकी सेम है। ये मान के चलो, ये क्या लिखा हुआ है, ये मान के चलो 1/1 है, तुमने पलट दिया 1/1 को, तब भी तो वो सेम ही रहा 1/1। तो एक ही चेंज करना है जो 90 का पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे 90 बना रहे हैं ये दोनों, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। जल्दी बताओ किसको करें? 63 27, हाँ Sir, 63. 63 को करना है, चलो इसको कह देते हैं फिर। तो क्या होता है, तो तुम कह रहे हो अगर इसको मैं साइन थीटा मान लेता हूं तो यहाँ पे आएगा कोस 90 माइनस थीटा, यही तो आएगा, और थीटा क्या हो गया यहाँ पे 63। जरा ध्यान दो, ये हो रहा है साइन का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कोस का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये, आगे वाले को चेंज मत करना वरना घूम के जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाओगे। फिर इसमें से किसी को एक को चेंज करते हैं, मैंने कहा चलो इसमें से भी इसको ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या लिखा जाता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मैं बोल रहा हूँ इसको कोस थीटा बोला ना, तो थीटा यहाँ पे क्या है 17 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि कोस का स्क्वायर हो रहा है तो साइन का भी यहाँ पे स्क्वायर लो। तो यहाँ पे कितना है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सही है। यूज क्या किया हमने, यहाँ पे दो चीज यूज करी है, हमने लिखा कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, आ रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ना तुम्हें? तो एक कोस थीटा यूज किया हमने, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये दो हमने लगाए हैं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर 27 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे आ गया डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सही है। ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर सर 90 1 डिग्री 90 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया। 1 होता है, सर 1 कितना होता है 1। 90 डिग्री कहाँ से आ गया था ये दिमाग में? और ध्यान रखना इनका सम 90 वगैरह नहीं देखना होता, ये दोनों ही एंगल सेम होंगे, ये 10 है तो ये 10, ये 50 है तो ये 50, ये 70 है तो ये भी 70। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का चक्कर नहीं होता, सेम एंगल होंगे। तो यहाँ पे बन गया क्या, देखो cos स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, एंगल सेम है, स्क्वायर होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और इसकी भी 1, तो 1/1 यानी कि 1। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड में सेकंड, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगा। फिर से देखो बेसिक एंगल नहीं है हमारे पास, बेसिक एंगल जब भी मैं कहूँ तो समझ लेना 0 30 45 60 और 90 डिग्री, उसके अलावा कुछ है। और उसके अलावा जो भी है वहां पे ये देखो क्या 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये 25 और 65 90 बना रहे हैं, इधर भी 90 बना रहे हैं। तो चेंज कर लेता हूँ यहाँ से किसी एक को, तो मैंने सोचा किसको चेंज कर लेते हैं, चलो इस बार इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोस को,
cos 65। तो ये cos 65 की वैल्यू साइन में किसके इक्वल होगी, ऐसे ही बता दो बिना सोल्व करे। सर 950. साइन टू साइन 25. So sin साइन 25 डिग्री साइन है 20 ना, साइन 25 डिग्री। तो ये भी साइन 25, ये भी साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। चलो बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो साइन 25 डिग्री, इसके प्लेस पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन, इसको मैंने मान लिया थीटा, कोस थीटा, तो कोस थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा के प्लेस पे आ गया 65 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, इसको अभी देखते हैं। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 25 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। भाई x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, 2 इंटू टू क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से साइन 25 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री बन जाएगा। मैंने क्या सोचा, इसको चेंज कर लेता हूँ कोस को। तो कोस 25 डिग्री को साइन में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, सर साइन 65 साइन 65 डिग्री। तो ये भी साइन 65, ये भी साइन 65, लास्ट में आ गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कुछ मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। मुझे क्या चाहिए था, इसको ना चेंज करके इसको चेंज करूं, उससे क्या होगा, साइन 65 को कोस में चेंज करूंगा तो क्या मिलेगा, So cos 25. सर कॉस cos 25 25। तो ये भी cos 25, ये भी cos 25, तो एंड में कितने हो जाएंगे, cos स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, बोलो। यस सर तो किसके Yes, इक्वल sir. होती है वो, 1 के, तो आंसर आ जाएगा 1। बस यहाँ पे बस ये चीज समझनी है। अगर तुम कोई गलत उठा लोगे ना तो घूमते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो तुम्हें देखना है, अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री बना है, तो साइन स्क्वायर स्क्वायर जैसे ही आए सीधा आइडेंटिटी में चले जाना एकदम से। तो देखो साइन की जो आइडेंटिटी है, उसमें जो आइडेंटिटी जिसमें साइन इन्वॉल्व होता है उसमें कोस भी आता है, और कोस का स्क्वायर होता है, जो कोस का स्क्वायर होता है उसमें एंगल सेम होता है जो साइन में। यानी यहाँ पे 25 डिग्री, तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाए। गलती से मैंने इसको चेंज कर दिया था, तो मुझे साइन स्क्वायर 65 डिग्री मिल गया। एंगल यानी कि अलग अलग हो गए, 25 और 65, उनका सम नहीं होता 1। ठीक है, 1 किसका, 1 कहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे सेम एंगल हो और उधर भी सेम एंगल हो, इधर साइन स्क्वायर थीटा हो, दूसरी तरफ कोस स्क्वायर थीटा ऐड हो रहा हो। तो मैं इसको चेंज करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 25 डिग्री। अच्छा अगर तुम पहले इसको कर लेते तो फिर यहाँ पे क्या बनता, कोस 65 डिग्री। फिर उधर तुम्हें ऐसा चाहिए था जो साइन 65 बनाए, तब तुम ये कर रहे होते। तो तुम्हें खुद से देखना है तुमने किसको करना है। अगर तुम यहाँ पे इसको कर रहे होते तो फिर तुम इधर इसको चेंज कर रहे होते। अब हम किसको चेंज कर रहे हैं, साइन 65 को। तो ये साइन थीटा है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 65 डिग्री। तो ये कितना बन गया, कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री। ये मैंने इसके प्लेस पे लिखा है। तो इसकी मल्टीप्लाई हुई, कोस स्क्वायर 25 डिग्री, आंसर आ गया 1। साइड में लिख देना हमने क्या यूज किया। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे आइडेंटिटी हमने यूज की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर रहा हूं मैं। क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, दिमाग लगाओ। स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी। क्या सेक और टेन के बीच में कोई आइडेंटिटी है, Yes, sir. Third वाली. थर्ड वाली है ना। नंबर तो उनमें आगे पीछे हम लिख सकते हैं, चलो इसने कह दिया है एक। यहाँ से पहले मैं सोच रहा हूँ 9 कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, मैं साइड से कुछ निकाल के ला रहा हूँ वैल्यू। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई वी हैव, हमारे पास है क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है
10 स्क्वायर ए को अगर मैं उधर भेज दूं तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये यहाँ पे बन रहा है, यानी इसको अगर मैं उधर वहां पे प्लेस कर दूंगा तो ये लिखा जा सकता है 9 इंटू 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी आंसर कितना आ गया 9। ऐसे ही लिख लेना तुम भी साइड में, उस साइड लिखना लेकिन, और एरो बना के दिखा देना कि हमने ये यूज किया। अब फोर्थ का सेकंड पार्ट नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।